हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको इस चैप्टर में संज्ञा का चैप्टर है ये, और संज्ञा के विषय में बताऊंगी कितने भेद संज्ञा के होते हैं, और संज्ञा के हर भेद के उदाहरण भी पांच पांच मैं आपको समझाऊंगी, और उसमें बताऊंगी कि संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा कैसे होती है, यह भाववाचक संज्ञा कैसी होती है, ये समूहवाचक संज्ञा कैसी होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा जिन विकारी शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, इलाहाबाद, कछुआ, कुशाग्रता, मित्रता आदि। व्यक्ति का बोध हुआ हमें राम के कहने से, स्थान का बोध हुआ हमें इलाहाबाद के कहने से, प्राणी का बोध हुआ कछुआ कहने से, गुण और काम भाव का जो बोध हुआ वो कुशाग्रता और मित्रता के कहने से हुआ। इन सब, ये सब जहाँ आएंगे वो सब संज्ञा में आ जाते हैं। अब संज्ञा के भेद होते हैं। सबसे पहले तो एक प्रश्न यही बन जाता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा आती है। जातिवाचक शब्द से ही आपको यह एहसास हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा जाति की बात चल रही, मतलब संपूर्ण जाति की। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से हमें ये एहसास हो जाए कि ये संपूर्ण उस सारे उस पूरी जाति के पूरे उसकी चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे पहाड़ कह दिया तो पहाड़ से वो आपके सभी पहाड़ आ जाएंगे, जो ऊंचा है, नीचा है, सब छोटा है, बड़ा है, सब पहाड़ आपके उसमें आ गए उस पहाड़ शब्द में। नदी कह दिया, नदी शब्द यदि आता है तो गंगा, यमुना, सरस्वती सभी नदियाँ उसमें आ गई। नाम, सभी नाम उसमें आ गए। जानवर, सभी जानवरों की पूरी जाति आ गई, तो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष नाम लिया जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यदि राम एक स्पेशल नाम लेके आपसे कहा जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। कृष्ण नाम लिया गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। यदि सेब नाम लिया गया फलों में सेब का तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। संतरा व्यक्तिवाचक में, आगरा स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन यदि सेब की जगह फल कह दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, वो आपका जातिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा, क्योंकि फल के नाम से सभी तरह के फल आ जाते हैं। इस तरह से आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपको ये पहचान होनी चाहिए कि व्यक्तिवाचक में विशेष नाम लिया जाता है और जातिवाचक में वो पूरे समूह के चीज़ें आती हैं। नंबर 3 पे आता है आपका भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है, आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी और उसमें आपको इसके उदाहरण देकर ये भी बताऊंगी कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरणों में कैसे उसका प्रयोग करते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों में कैसे करते हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा को हम किस तरीके एहसास करते हैं? गुण के अर्थ में, जैसे किसी में कोई गुण है, सुंदरता का गुण है, तो हम उसे सिर्फ एहसास ही तो कर सकते हैं कि सुंदरता है, ये चीज़ जो है सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा में आएगी। कुशाग्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बुद्धिमत्ता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अवस्था के आधार पर देखिए, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, मतलब जवानी क्या चीज़ है। जवानी से हमने एहसास अपने आंखों में कर लिया कि हाँ भाई वो जवानी, जवान व्यक्ति की बात चल रही है, तो ये हमने उसको एहसास किया, उसको भाववाचक संज्ञा में रखा गया था। बचपन, बुढ़ापा, दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान। उन्नति
ये व्यक्ति बहुत उन्नति कर रहा है। ये उन्नति शब्द जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो भाववाचक संज्ञा का होगा। अवनति शब्द हो कि इसने तो बहुत अवनति कर ली, ये बहुत गिर गया, तो उसका मतलब ये है उन्नति अवनति का विलोम हो गया। ये भाववाचक संज्ञा में है क्योंकि उसने अवनति से हमें एहसास ही तो कर रहे हैं। भाववाचक संज्ञा में आते हैं जो चीज़ों हम एहसास करते हैं। और चढ़ाई और ढलान, ये आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आता भाव के अर्थ में। भाव के अर्थ में जो आपका भाववाचक संज्ञा है उसमें मित्रता, शत्रुता, कृपणता, ये भी हमारे भाव के अर्थ में ही भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ये यहाँ तक आपका हो गया भाववाचक संज्ञा। अब आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों में से एक ही जाति के वस्तुओं के समूह का बोध हो, मतलब उनका समूह होना चाहिए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह सेना होती है, सेना व्यक्तियों का समूह होता है। सेना में एक व्यक्ति तो होता नहीं है, समूह होता है पूरा, तो वो आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा। समूह संघ हो कोई, जैसे बहुत सारे आदमियों का संघ जा रहा है तो कह दिया हमने भाजपा पार्टी का संघ है, तो वो हमारा समूहवाचक संज्ञा में आ गया। टुकड़ी, कोई गिरोह है, चोरों का गिरोह है, तो वो भी आपका समूहवाचक संज्ञा में आ गया। कोई टुकड़ी है, फौजियों की टुकड़ी है, तो वो भी आपकी समूहवाचक संज्ञा में आएगी क्योंकि वो समूह लोगों का समूह है, उसमें एक व्यक्ति की बात नहीं है। अब आता है दल वस्तुओं के समूह के अनुसार, जैसे कि कुंज, ढेर, गट्ठर, गुच्छा। माना कि गेहूं का ढेर लगा हुआ है और ढेर शब्द पूछ लिया जाए आपसे तो वह आप समूहवाचक संज्ञा में देंगे। गुच्छा, अब अंगूरों का गुच्छा है, उसमें पूछ लिया अंगूरों का गुच्छा किस संज्ञा में आता है, तो आप उसे समूहवाचक संज्ञा में तो कहेंगे क्योंकि गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं। किसी चीज़ का गट्ठर है, चाहे आपका गट्टों का गट्ठर हो या हम तो कहें पैसे का भी गट्ठर है, तो वो सब आपका गट्ठर शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आएगा। समूह में जो चीज़ होती हैं वो समूहवाचक संज्ञा में आती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं भी आपको इसमें उदाहरण देकर भी आपको समझाऊंगी आपको उसके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण में क्वेश्चन कैसे आता है। नंबर 5 पे आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए 5 तरह की संज्ञा के वो होते हैं भेद, और संज्ञा तो ये सब संज्ञा में आएंगे लेकिन इनके भेद अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वो 5 तरह के भेद होते हैं। नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा 5वें नंबर पे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता हो जिसे हम जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध होता है जिसे हम नाप तोल करते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। नाप तोल तो सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। एक तो द्रव खुद ही पता चल रहा है कि किसी पदार्थ की बात चल रही है, लिक्विड की बात चल रही है, उसकी तो हम पहचान कर लेते हैं, लेकिन जो मेटल वाली चीज़ें हैं वो भी आपकी, धातु वाली चीज़ें हैं वो भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आती हैं। जैसे धातु आपका हो गया सोना, चांदी, लोहा। पदार्थों के नाम हो गए दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि, ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब मैं आपको द्रव्यवाचक, ये तो आपके संज्ञा के भेद पूरे हो गए। अब मैं आपको इनके उदाहरण सहित क्वेश्चन कराती हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है। अब उदाहरण में आता है आपको संज्ञा का तो पता चल गया आपको कितने भेद हो गए भाई, 5 भेद हो गए, और 5 भेद जो हैं आपके हो गए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब सबसे पहले नंबर पर आपका आता है जातिवाचक। जातिवाचक में मैंने आपसे बताया कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण में देखिए, कुत्ता एक सामान्य जानवर है। कुत्ता कहते हैं मुझे सारे कुत्तों का दृश्य याद आ गया, सारे कुत्तों की बात हो रही है, एक कुत्ते की बात नहीं हो रही, काले कुत्ते की बात नहीं हो रही, छोटे कुत्ते की बात नहीं हो रही, कुत्ता कहा उन्होंने, पूरी जाति का बोध हो गया कुत्ता कहने से कि कुत्ता एक सामान्य जानवर है।
इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा में आया। किताब एक सामान्य वस्तु है, किताब की बात चली। यदि यहाँ पर गीता की किताब कह दिया जाता तो ये आपका किस में आ जाता, व्यक्तिवाचक में। लेकिन उसने कहा कि किताब एक सामान्य वस्तु है, तो किताब से हमें सारी किताबों का बोध हो गया, ये पूरी जाति का बोध हो गया। तो ये किताब जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा में आया। वाक्य आपको बताता है कि ये किस वाचक संज्ञा में आता है। पेड़ एक सामान्य पौधा है, जातिवाचक संज्ञा में क्यों आया, क्योंकि सारे पेड़ों की बात चल रही है। अगर आता कि नीम का पेड़ एक सामान्य पौधा है, तब आपको सिर्फ एक विशेष पेड़ की बात चल रही होती तो वो जातिवाचक में नहीं होता। लेकिन पेड़ एक सामान्य पौधा है तो ये आपका जातिवाचक में आ गया। पर्वत एक भूगर्भीय संरचना है, तो सारे पर्वतों की बात चल रही है। हमें सारी जाति का पता चल गया कि पर्वतों की बात चल रही है कि भूगर्भीय संरचना है, मतलब जो भूगर्भीय संरचना है वो पर्वत है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक विशेष पर्वत की बात कही गई, तो ये जातिवाचक में आ गया। मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो सारे मानवों की बात चल रही है, एक विशेष मानव की बात नहीं चल रही। यदि ये कह दिया जाता कि राम सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो आपका वो जातिवाचक में नहीं आता, क्योंकि वो विशेष राम के लिए बात कही जा रही थी। लेकिन यहाँ संपूर्ण जाति के लिए बात कही जा रही है, तो ये जातिवाचक में आ गया। पक्षियों को कैद करना पाप है, सारे पक्षियों की बात चल रही है। यदि ये कह देते कि कबूतर को कैद करना पाप है, तो वो हमारा जातिवाचक में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक कबूतर की बात हो गई, एक पक्षी की बात हो गई। यहाँ कह रहा कि पक्षियों को कैद करना पाप है, तो वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि वो समूह की बात की जा रही है। अब मैंने आपको उदाहरण दिया जातिवाचक का, अब देखिए आप व्यक्तिवाचक का। व्यक्तिवाचक में विशेष नाम लिया जाता, किसी की विशेष उसका नाम लेकर स्पेशल कह दिया जाता है। जैसे अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, तो जैसे ही हमने ये वाक्य सुना तो हमने सुन लिया कि अमेरिका की विशेषता बताई जा रही है, वो अमेरिका का नाम दे दिया, तो इसका मतलब वो अमेरिका जो शब्द है वो आपका व्यक्तिवाचक में आ गया। रमेश गणित विषय के अध्यापक हैं, रमेश की बात चल रही है, एक विशेष नाम ले दिया गया, तो रमेश अगर गणित विषय के अध्यापक हैं तो इसमें आपसे यदि पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा है, तो वो व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि रमेश का नाम लेकर स्पेशल कहा गया है। नंबर 3 पर आता आपका उदयपुर झीलों का शहर है। उदयपुर नाम लिया गया, किसी शहर का हमने नाम स्पेशल ले दिया, इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मेरा ऑफिस नोएडा में है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ऑफिस नोएडा नाम लिया गया है। यदि मेरा ऑफिस शहर में होता तब यहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक हो जाता, क्योंकि संपूर्ण शहर की बात चल रही होती। लेकिन यदि मेरा ऑफिस नोएडा में है, एक स्पेशल नोएडा की बात हो रही है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। अब आता आपका भाववाचक की संज्ञा के उदाहरण। देखिए मिठास, मीठे होने का बोध हुआ, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मिठाई शब्द जो है आपको भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जिनका हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं। मिठाई शब्द बोला मैंने तो मुझे एहसास हो गया कि मिठाई की बात चल रही है। मिठाई, इस तरीके के शब्द जो होंगे आपको, वो सब आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। आज़ादी, आज़ाद होने का बोध हुआ, आज़ादी से रहना सबको पसंद है, आज़ादी शब्द आपका भाववाचक में आएगा। गुस्सा, मुझे तुम पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, गुस्सा शब्द आपका भाववाचक में आएगा। प्रेम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। इंसानियत, इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा में ही आएगा। भाववाचक संज्ञा के ये उदाहरण आपको, जो आपको मिठाई, आज़ादी, प्रेम, इंसानियत, इस तरीके के शब्द जो होंगे वो आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। बचपन, बचपन, तुमसे मिलकर मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गईं, ये वाक्य आपका बचपन, बचपन जो शब्द है ये भी आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। सुंदरता, तुम्हारे बाग में फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है, ये आपका भाववाचक संज्ञा में। यदि आप देखना भी चाहें तो देखिए सुंदरता शब्द में ना तो आपको यहाँ पर जाति दिख रही है, ना ही आपको किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। सुंदरता में मतलब कोई व्यक्ति का नाम तो है नहीं,
ये शब्द जो सुंदरता है, बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, ये शब्द आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक की यही पहचान कर लो आप कि जिन शब्दों में ज़्यादातर ता पीछे लगता है वो शब्द आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि वो भाव दिखाते हैं। और यदि ये ना आपका जातिवाचक में है, ना आपका व्यक्तिवाचक में है, ना समूह में है, तो ये फिर आपका किस चीज़ में आया? ये तो आपका भाववाचक में ही आएगा। शत्रुता, नम्रता, दोस्ती, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आता है आपका समूह। समूहवाचक में मैं आपसे बता दिया मैंने कि समूह की बात चलती है। कोई भी चीज़ हो, कहीं टुकड़ी में हो, समूह में हो, गुच्छे में हो, सब आपके समूहवाचक में आएगी। जैसे हम उदाहरण देते हैं, भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। तो भाई समूह की बात हुई ना, सेना शब्द की बात चल रही है। सेना के लिए पूछा जाएगा कि बताइए सेना कैसा वो है। तो क्या आपको ये व्यक्तिवाचक दिख रहा है? किसी व्यक्ति का नाम दिख रहा है? नहीं। किसी जाति का नाम दिख रहा है? नहीं। किसी का भाव दिख रहा है सेना में? नहीं। तो ये तो आपका समूहवाचक में ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि भाई समूह की बात चल रही है, इसलिए ये आपका समूहवाचक में आएगा ना। ये आपका द्रव्यवाचक में आने का है, तो ये आपका समूहवाचक में आएगा। मैंने फूलों को गुलदस्ता खरीदा। फूलों का गुलदस्ता, गुलदस्ता समझते ही दिमाग में आ गया भाई एक फूल तो होता नहीं, गुलदस्ते में गुच्छा होता है। गुलदस्ता शब्द यदि आपका आया है, वैसे इसमें ता लगा है, लेकिन आप उस वाक्य को देखें, मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा, तो इसमें आपका कोई एहसास थोड़ी ना कर रहे हो आप उसका किसी भाववाचक संज्ञा में कैसा जाएगा? ये तो समूहवाचक में आएगा क्योंकि फूलों का गुलदस्ते में गुच्छा होता है, तो ये आपका समूहवाचक में आएगा। अंगूरों का गुच्छा मीठा है, तो गुच्छा शब्द आया समूहवाचक में। समूह की बात चल रही है। समूहवाचक शब्दों को आप ये समझें कि जिसमें समूह में चीज़ें हों वो समूहवाचक में आती हैं। कल रात एक चोरों का समूह रंगे हाथों पकड़ा गया, तो समूह हो गया ना। चोरों का गिरोह आ सकता, समूह आ सकता, तो सब समूहवाचक में ही तो आएंगे। तो समूहवाचक में ये आपके समूह वाली चीज़ें आएंगी। अब आता है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो आपकी होती है कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो जिन्हें हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक तो द्रव्य में ये पहचान आपकी होगी कि जो चीज़ होगी वो लिक्विड होगी, तो वो द्रव्यवाचक में आ जाएगी। दूसरी आपको ये पहचान होगी कि जो हमारी मेटल की चीज़ें होती हैं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आती हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म है, तो इसे तो आप पहचान जाएंगे लिक्विड चीज़ है, द्रव्यवाचक में आ गई। भाई पेट्रोल लिक्विड हो गया ना, तो द्रव्य में ही आएगा, नवेगा ही, लेकिन गिन तो नहीं सकते हम इसको, नाप तोल तो सकते हैं इसको हम। आज मैंने मैंगो शेक पिया, तो आज मैंने जो मैंगो शेक है, मैंगो शेक तो आपका लिक्विड का होता है, तो मैंगो शेक माने आम का जो शेक होता है, आम का जूस जो होता है, तो वो आपने पिया, तो वो आपका द्रव्यवाचक में आ गया। कोहिनूर हीरा सबसे महंगा है, कोहिनूर हीरा सबसे महंगा है, नाम दे करके आपसे बताया ये मेटल की चीज़ है, इसे तोल तो सकते हैं हम, गिन तो नहीं सकते ना, तो ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। और मुझे प्लेटिनम की अंगूठी पहनना पसंद है, मुझे प्लेटिनम की अंगूठी पहनना पसंद है, तो ये भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएगी, क्योंकि ये भी एक मेटल की चीज़ है। चांदी के आभूषण बहुत सुंदर लगते हैं, जो चांदी के आभूषण होते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं, तो ये भी आपकी मेटल की चीज़ है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। इस तरीके से आपके 5 संज्ञा के भेद बताए मैंने आपको। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा में तो सारे ही संज्ञा के भेद आएंगे, लेकिन ये 5 संज्ञा के भेद होते हैं। क्वेश्चन आपके 10 तरीके से बनते हैं। पहला तो कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप बता देंगे 5। फिर वो पूछता है, कोई भी वाक्य दे देता है, जैसे उसने वाक्य दे दिया आपको, गाड़ी में पेट्रोल खत्म है, बताइए किस संज्ञा का उदाहरण है, तो आपको देगा, तो आपको फ़ौरन पहचानना है लिक्विड चीज़ है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यदि आपको देता है ऐसे आपको समूह की दे देगा, माने उसने दे दिया कि अंगूरों का गुच्छा, ये एक अंगूर के पेड़ पर गुच्छा है, गुच्छा था, ये गुच्छा लगा हुआ है, बताइए किस संज्ञा का उदाहरण है। तो गुच्छा शब्द आते ही आपको एकदम पहचान लेना है कि ये हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस तरीके से आपको एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट संज्ञा का चैप्टर कराया। यदि आपको अच्छा लगे
तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बता भी सकते हैं कि मैडम अच्छा था।